हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं मेरे भाई, डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सर आप एसिड्स एंड बेसिस का डाइल्यूशन कराने वाले हैं, दैट मीन्स आपको यह बात तो पता होगा कि हम लोग एसिड एंड बेसिस में वाटर को अगर ऐड करें तो वो एसिड एंड बेस डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट होगा। दैट मीन्स समझो मेरी बात को, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, मतलब हम लोग एसिड्स और बेसिस को ऐड कर सकते हैं वाटर में, एसिड और बेसिस को ऐड कर सकते हैं वाटर में। दैट मीन्स जब दोनों मिक्स होंगे ना तो डाइल्यूटिंग होगा, डाइल्यूट। मैंने एक चीज उसमें बोला, मैंने मिक्स करके एक चीज बोला कि एसिड को बेसिस को वाटर में डालें या वाटर को ही एसिड एंड बेसिस में डालें। इस बात का एक चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पे आप लोग जब एसिड एंड बेसिस को डाइल्यूट करने की अगर आपकी चाहत हो जाए ना तो एक चीज का ध्यान रखना, मैंने मेरे भाई प्रिकॉशन लिखा, मेरे प्रिकॉशन लिखा है। यहाँ पे एक फिगर के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं। इस कंटेनर में मेरे भाई वाटर है, इस कंटेनर में वाटर है, दैट मीन्स ऐड कर रहा हूं एसिड और बेस को। मैं एसिड और बेस को बाहर से ऐड करके कंटेनर को स्टिर कर रहा हूं, मिक्स करते रहा हूं धीरे धीरे, वाटर में कोई दिक्कत नहीं हो रही। यही करना भी चाहिए, मैंने ट्रिक किया है, राइट, ये राइट है। लेकिन कभी कभी जिसको नहीं पता होगा ना मेरे भाई, वो एसिड एंड बेस को नीचे रख के ना वाटर को ऐड करना स्टार्ट करेगा। जब वाटर ऐड करोगे ना, इस पे रॉन्ग है, देखो यहाँ पे मैंने क्रॉस कर रखा है मेरे भाई, क्रॉस किया है यहाँ पे, रॉन्ग वे है। अगर आप डाइल्यूट करने की अगर आपको इच्छा हो जाए और कोई बंदा जो है वाटर को ही ऐड करने लगे एसिड एंड बेस में, तो छपाक मारेगा आपके मुंह पे, स्प्लैश, एक्सप्लोसिव, एकदम मतलब आग जैसा निकलेगा, एक हाईली एक्सोथर्मिक होता है। हम लोग जब एसिड एंड बेसिस को ऐड करते हैं वाटर में तो मेरे भाई ये एक हाईली एक्सोथर्मिक होता है, ये बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब कहने का मेरे ना भाई बहुत हीट निकलता है इसमें से, हीट निकलता है ना। आपके चेहरे पे स्प्लैश छपाक मार के जला सकता है, चेहरा वगैरह जल जाएगा आपका अगर ध्यान नहीं रखा इन बातों का। तो इसलिए कह रहा हूं बातों को समझो, बातों को समझो, गाना नहीं गाने जा रहा था भाई, बातों को समझाने जा रहा था। अच्छा सर, इसमें सेंटेंस जो आपने लिखा एक बार बता देते और मजा आ जाता। ये देखो, एसिड और बेस, ज्यादातर एसिड्स एंड बेसिस वाटर सॉल्युबल होते हैं कि नहीं? एसिड्स एंड बेसिस आर मोस्टली वाटर सॉल्युबल एंड कैन बी डाइल्यूटेड। ज्यादा से ज्यादा एसिड एंड बेसिस ना, ज्यादा से मोस्टली एसिड्स एंड बेसिस वाटर सॉल्युबल होते हैं। अगर आप चाहें तो एसिड एंड बेसिस को वाटर में सॉल्युबल कर सकते हो, होता ही है, होता ही चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग इसको डाइल्यूट भी करेंगे, एडिंग वाटर, वाटर को ऐड कर दिया जाए, अगर वाटर को ऐड कर दिया जाए सॉल्युबल, जो भाई अगर एसिड बेस सॉल्युबल है तो रहने दो ना, रहने दो, उसमें वाटर ऐड करो, वाटर ऐड करोगे तो डाइल्यूट होगा कि नहीं होगा? डाइल्यूट मतलब, डाइल्यूट कहने का मतलब ना कि अब जो पर यूनिट वॉल्यूम देखा जाए तो एसिड की मात्रा जो होगी वो डिक्रीज करेगी। मैंने यहां पे लिखा भी मेरे भाई, एसिड और बेस ना पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा जब डाइल्यूशन होगा। जब एसिड एंड बेसिस का डाइल्यूशन होता है, जब एसिड एंड बेसिस का डाइल्यूशन होता है तो पर यूनिट वॉल्यूम एसिड एंड बेसिस डिक्रीज कर जाते हैं व्हाइल डाइल्यूटिंग। डाइल्यूट करते वक्त क्या होता है कि एसिड और बेस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई? डिक्रीज कर जाते हैं। मतलब हो सकता है कि इतने से एसिड, इतना एसिड रहा हो और इतने से पानी में डाल दें तो अब बताइए, इतने एसिड तो इतना ही है, एसिड तो इतना ही है, लेकिन इसमें जितने हाइड्रोजन आयन इतने में ही रहे होंगे। अब ये हाइड्रोजन आयन चौंक गया, ठीक है, जस्ट वेट, उठा लेता हूं, चलो न्याय ले लिया मैं, ठीक है। तो मेरी बात को समझो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि मैं क्या बता रहा था, वैसे क्या बोल रहा था यार, क्या, अच्छा वाटर, ये देखो एडिंग, चलो ठीक है, समझ में आ गया सारी चीजें, ठीक है। अभी वही चीजें फिर घूम फिर के आने वाली, तो कुछ नहीं इसमें, मतलब एसिड और बेसिस वाटर सॉल्युबल होते हैं। एसिड और बेसिस मेरे भाई वाटर सॉल्युबल लेते हैं, हम लोग चाहेंगे तो इसे डाइल्यूट कर सकते हैं एडिंग वाटर, ठीक है। और वाटर ऐड करोगे ना
वो एडिशन ऑफ वाटर विथ अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेसिस। अगर आपके पास एसिड और बेसिस के कुछ अमाउंट हैं, उसमें वाटर ऐड करोगे ना तो पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। एसिड और बेसिस ना पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएंगे जब डाइल्यूटिंग होगा, जब डाइल्यूशन होगा। समझ गए? चलो, ये प्रिकॉशन क्या रखना है सर, ये नहीं बताया आपने। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एसिड एंड बेस इन वाटर। एसिड और बेस को जब वाटर में मिलाएंगे ना तो ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है। एसिड और बेस को जब वाटर में मिलाओगे ना, एसिड और बेस को जब वाटर में मिलाओगे ना तो हाईली एक्सोथर्मिक होता है, हीट निकलता है, हीट रिलीज होता है, ये हीट रिलीज होता है, इसलिए एक्सोथर्मिक बोलते हैं। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू अवॉइड स्प्लैश, मतलब हम अगर चाहें तो जो स्प्लैश आता है ना, जो छपाक मारने वाला मुंह पे आपके ना, उसको चाहेंगे तो हम अवॉइड कर सकते हैं। मतलब ऐसा काम करें कि हमको नुकसान ना हो, वो आग वहाँ ना लगे। एक्सोथर्मिक है, इतना हीट फेंक के हमारे मुंह पे ना चला है। इस चीज़ को अगर अवॉइड करना हो, इस चीज़ से अगर आपको अवॉइड होना हो, है ना, ऑर्डर टू अवॉइड स्प्लैश, अगर आपको बचना हो स्प्लैश से, तो आप मेरे भाई ना, क्योंकि वहाँ पे देखो हीट तो रिलीज होना ही होना है। ठीक है, तो क्यों हीट रिलीज होगा तो आपके एक्सप्लोशंस होंगे, स्प्लैश होंगे, उससे आप बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? एसिड और बेस को ना धीरे धीरे ना पानी में मिलाना। एसिड और बेस को ना जिसको भी डाइल्यूट करना होगा ना, एसिड और बेस को जिसको भी डाइल्यूट करना होगा ना, धीरे धीरे से पानी में मिला देना। समझ गए? गाना नहीं गाने वाला था। धीरे धीरे से क्या करना मेरे भाई? पानी में मिलाना और स्टीयरिंग करता, मिक्स करते रहना। और आप लोग ना, ये देखो क्रीम लाइन आ गया यहाँ पे, क्रीम क्रीम क्रीम। वाटर इज नेवर मिक्स इन एसिड और बेस। क्या बात कहा सर, है ना? वाटर को कभी भी ऐड नहीं करेंगे किसमें? एसिड और बेस में। वाटर को कभी ऐड मत करना मेरे भाई, वाटर को कभी ऐड मत करना एसिड और बेस में। पता है क्या होगा? क्या होगा मेरे भाई, है ना? कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ हो जाएगा, समझ लो। ठीक है, एसिड और बेस को अगर पानी में आपने डाला तब तो अच्छी बात है, लेकिन पानी को ही एसिड और बेस में डाल देंगे तो हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये हीट निकलेगा। ठीक है, और हीट निकलेगा तो पता है ना, स्प्लैश हो सकता है, इन चीज़ों पे आपके चेहरे जल सकते हैं। इन सब चीज़ों पे ध्यान रखते हुए ये प्रिकॉशन आप अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। समझ में आया कि नहीं? मतलब मेरे टॉपिक का नाम ही था ना मेरे भाई, डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेस। आप एसिड और बेस को डाइल्यूट कर सकते हैं। एसिड और बेसिस की डाइल्यूशन पढ़ रहे थे? यस सर, एसिड और बेस दोनों को आप डाइल्यूट कर सकते हैं। डाइल्यूट करने का मतलब मेरे भाई, पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा एसिड और बेस डिक्रीज कर जाएगा। जब आप एसिड और बेस को डाइल्यूट करेंगे ना तो पर यूनिट वॉल्यूम वो डिक्रीज कर जाएगा। समझ रहे हो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? यस, आप एसिड और बेस को डाइल्यूट कर सकते हो व्हाइल एडिंग एसिड और बेस इनटू वाटर। एसिड को भी डाइल्यूट कर सकते हो, एसिड को वाटर में डालो, बेस को वाटर में डालो, डाइल्यूट हो जाएगा। मेरे भाई एक चीज ध्यान रख लेना कि कभी भी पानी को एसिड और बेस में मत डालना, क्योंकि ये हाईली एक देखो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और एक्सप्लोसिव चीज है। मतलब एक एक्सप्लोशन होगा, वहां पे स्प्लैश होगा, चेहरे वहां पे जो आसपास होगा ना सबको जला देगा, नुकसान अच्छा खासा हो जाएगा। इसलिए इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आप बचे रहेंगे, हम भी बचे रहेंगे। ठीक है, चलो इस चीज पे देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, लेक्चर समझ में आए, कॉन्सेप्ट समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कुछ चीज़ें लिख के बताएं, सर ये चीज़ें ऐसे आप बनाएं और अच्छा लगेगा। कुछ मैं आपसे एडवाइस लेना चाहता हूं कि और मैं कैसे अपनी क्वालिटी को इन्हेंस कर सकूं और किस तरीके से मैं पढ़ाऊं कि आपको ईजी वे में लगे और अच्छा लगे, क्योंकि आपको देखना है, अगर आप जैसा बताएंगे उस तरीके का करेंगे। ठीक है, चलो एक चीज़ और, एक खुशी की बात और है कि आज 3 अक्टूबर है। ठीक है, 3 अक्टूबर को मेरे आज 50,000 व्यूज़ हो चुके हैं, 50,000 व्यूज़ हो चुके हैं, जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और बहुत बहुत मेरा धन्यवाद आप लोगों के लिए। ठीक है, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ठीक है, और इसी तरीके से प्यार बनाए रहिए, प्यार मोहब्बत बने रहें और भी मेरे चैनल को और प्यार दीजिए, ताकि हम लोग फटाफट हमारी चैनल बिग हो सके आप लोगों के सहयोग से। ओके, अगर ये चीज़ें आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।